ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हमनी के विचार करे के इफिसियों के पत्री के ऊपर एक अध्याय के 13 से 23 पद के ऊपर हमनी के विचार विमर्श करे के। तो आई यही अध्याय के 13 पद के पढ़ लिहल जाओ। ये पद में इस तरह से लिखल बा, सुन ध्यान से हम पढ़ रहा बनी। वही में तू हूँ भी, जब तू सत्य के वचन सुनला जौन की तोहन लोग के उद्धार के सुसमाचार ह, और जेकरा पर तोहन लोग विश्वास कइला, प्रतिज्ञा कइला, पवित्र आत्मा के छाप लागल। परमेश्वर कलीसिया के रक्षा करेलन जौन की हमनी के पवित्र आत्मा पर ध्यान दी न जा तो पता चलेला। पहिल का ह उ हमनी के नया जन्म देले। दूसर का ह उ हमनी के लुकाए के जगह हमें। तीसर का ह उ हमनी के जिंदगी के वास्तविकता प्रदान करले। सबसे पहले नया जन्म के ऊपर विचार विमर्श करे के। पद 13 में लिखल बा, हमरा पक्का बा ई वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के सबसे अद्भुत खंड में से एक ह। संभव बा कि केहू कहे कि यहाँ तो बहुते ही अद्भुत रीति से वर्णन कल गइल बा। अब हम परमेश्वर पुत्र के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमन के अंदर कइल जाए वाला काम के ओर आवेले। कलीसिया की योजना बनाव में परमेश्वर के काम और कलीसिया के खातिर दाम दे के ओहनी लोग के छोड़ावे के खातिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कइल गइल काम उद्देश्यपूर्ण बा। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के संभाले के काम एकरा से भिन्न बा। ई हमनी के भीतर ह। नया जिंदगी देवे के काम में पवित्र आत्मा एगो पापी के वचन सुनावला के बाद अपना हृदय में विश्वास कैला के कारण बनेला और ई उनकर परमेश्वर के संतान बना देला। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 7 पद में एह तरी से बता रहल बा, तोरा नया सिरे से जन्म लेवे के आवश्यकता बा। आई यही लगले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, पर जेतना केहू उनका के ग्रहण कइल उन्हीं लोग के परमेश्वर पिता के संतान होके खातिर यानी कि होके के अधिकार दिहल गइल, अर्थात उन लोग के जवन की उनका नाम पर विश्वास करले। हमने के केवल उनके नाम पर विश्वास करे के बा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय 23 और 24 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनि ध्यान से, हम यह पद के पढ़ रहल बनी। पर जौन की क्रूस पर चढ़ावल गइले मसीह के प्रचार करतानी, जौन की यहूदी सब के नगर में ठोकर के कारण और गैर यहूदी सब के खातिर मूर्खता है, पर उनका खातिर जौन की बुलावल गइल बाने
चाहे वो यहूदी होके या यूनानी, मसीह परमेश्वर के समर्थ और परमेश्वर के ज्ञान ह। ई बुलावल गोइल के ह का ई ऊ हमें जौन की अभी अभी शब्द के आवाज के सुन ले ना, ओहनी लोग समझ के साथ सुन ले रहन। परमेश्वर ओहनी लोग के बुलौले रहन। ई एगो ऐसन बुलाहट रहे जेकरा में पवित्र आत्मा ई वचन ओहनी लोग के खातिर वास्तविक बना देले रहे। विश्वास सुने से भी औरी सुनल मसीह के वचन से होला। पहला पतरस 1:23 के पढ़ी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, कहे कि तोहनी लोग नाश होखे वाला ना बल्कि नाश ना होखे वाला बिया से और परमेश्वर के जियत और अटल वचन के द्वारा नया जन्म पौले बड़ा। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के वचन एह लिखल पन्ना के तरी ही बहरी निकलेला। का हम कह सकतानी कि परमेश्वर के बेटा हमनी पापी के ही खातिर मुअले? अगर वह विश्वास करब त राउर उधार हो जाई। हो सकता केहू ये भी कहे कि हम ई वचन पढ़ी ना तो जरूर, पर एकर हमरा खातिर कोनो अर्थ नहीं के, महत्व नहीं के। यदि और केहू यह वचन के पढ़ी या ये संदेश के सुनी तो विश्वास करी, तबे उन्हीं लोग के उद्धार होई। इहे ह परमेश्वर के सर्वोच्च व्यवस्था। एकरा बाद पवित्र आत्मा के छाप रौरा दिल पर लाग जाला। एकर अर्थ यह कि जब अरुआ सुननी और विश्वास कईनी तब पवित्र आत्मा के छाप लाग गइल रुआ ऊपर। पवित्र आत्मा पहले सुने के खातिर कान के खोलेला, फिर उ विश्वास उत्पन्न करेला, एकरा बाद छाप लगावेलन। आज एकरा बारे में बहुत से लोग तर्क वितर्क करत सवाल पूछलन कि परमेश्वर पिता या परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के छाप लगावे के काम पवित्र आत्मा खुद ही करेलन। इस वचन के द्वारा ऐसा प्रतीत होला कि पवित्र आत्मा ही छाप हमें। परमेश्वर पिता पुत्र के सलीब पर मरे खातिर दिले, पर पुत्र खुद के अपना इच्छा के अनुसार अपना आप के समर्पित कैले रहन। यही तरी पिता और पुत्र दोनों काम कैले। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के एगो खास काम के खातिर भेजले रहन, पर पवित्र आत्मा ही हमें जौन की एक काम के करलन, उ पापी सब के नया जिंदगी देले। पवित्र आत्मा के छाप लगावल गोइला के दुगो उद्देश्य है। पहल का उद्देश्य है विश्वासी के वास्तविकता प्रदान करे खातिर उन लोग के दिल में परमेश्वर के तस्वीर यानी कि फोटो के बनावेलन। रुआ जानतानी कि हमार विश्वास बा कि एगो विश्वासी के खातिर पवित्र आत्मा इहे करेले। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उहमें देखी 2 तिमोथियुस 2:19 में एह तरी से लिखल बा, फिर भी परमेश्वर के पक्का नेव अटल रहले जेकरा पर ई छाप लागल बा। परमेश्वर अपना लोगन के पहचानेलन और हर जौन की प्रभु के नाम लेला उ दुष्टता से बचल रहेला। इ त सच बा कि पवित्र आत्मा कलीसिया के सुरक्षित बनावेलन। एकर मतलब इ नइखे कि रुआ पाप करत जाई। यदि रुआ मसीही बने जा रहल बानी त अधर्म से दूर रहे के पड़ी। यदि एकर प्रगटीकरण ना होखे त राउर नया जन्म नइखे भइल। पवित्र आत्मा उ छाप ह जौन की एह बात के गवाही देला कि परमेश्वर हमनी के आजाद करे जा रहल बड़े। 14 में हमनी के पवित्र आत्मा के तीसरा और आखिरी काम के बारे में विचार करे के ये कलीसिया की सुरक्षा करेला। लिखल बा, ई उनका मोल लिहल गोइला के छुटकारा के खातिर
हमनी के मिराज के बयान है कि उनकर महिमा के स्तुति होके। यहाँ पर अधिकार के बयान के वर्णन कइल गइल बा। ई उ राशि होले जौन की कोनो जमीन के खरीदे खातिर रोकल जाला। एकरा साथ साथ रउआ बाकी राशि के भुगतान करे के वादा भी करीना। ई सब उनके महिमा के स्तुति के खातिर ह। ई ए अध्याय में आशीष के तीसरा वचन ह। ई परमेश्वर के महिमा के स्तुति खातिर ह। इफिसियो 1 अध्याय के 15 से 23 पद में पौलुस इफिसियो के खातिर ज्ञान और शक्ति पावे खातिर कइल गइल प्रार्थना के वर्णन करेले। ए पद में यही तरी से लिखल बा, यही कारण हम प्रभु यीशु में तोहनी लोग के विश्वास और सगरी संत लोग खातिर तोहनी लोग के प्रेम के समाचार के सुन के तोहनी लोग खातिर बराबर परमेश्वर के धन्यवाद देनी और अपना प्रार्थना में तोहनी लोग के हमेशा याद करेनी। हमार प्रार्थना बा कि महिमा के लायक पिता हमरा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर तोहनी लोग के ज्ञान और प्रकाश के आत्मा देश की तोहनी लोग परमेश्वर के जान सक जा। परमेश्वर करस की तोहनी लोग के मन के आँख ज्ञान के प्रकाश से खुल जाए, जौना से तोहनी लोग के मालूम हो जाए कि कैसन बा उ आशा जौना खातिर परमेश्वर तोहनी लोग के बोलौले बाड़न और संत लोगन में उनका बाप दादा के खातिर और महिमा के धन कैसन बा उ सामर्थ जौन हम विश्वास करे वाला लोग खातिर तैयार कइल गइल बा। ई बड़का सामर्थ के प्रभाव उ समय प्रकट भइल जब परमेश्वर यीशु मसीह के मुर्दा में से जिया दिहले और मसीह के स्वर्ग में अपना दहिना ओर सगरी प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता और हर एक नामी पद से बहुते ऊपर अपनी दहिना ओर बैठौले, चाहे ई इस युग के होके चाहे आवे वाला युग के। परमेश्वर सब कुछ मसीह यीशु के गोड़ के नीचे क दिहले और सब के ऊपर ठहरा के मंडली के दे दिहले। ई मंडली मसीह के देह ह, मसीह के भरपूरी ह जौन सब केहू में सब कुछ पूरा करेला। इफिसियो के कलीसिया उनकर विश्वास और प्रेम के कारण जानल जात रहे। प्यार इनका खातिर कोनो नया या दिखाए वाला पाता ना रहे। पवित्र जन सच्चा प्रेम के प्रगति करत रहन। पवित्र जन सच्चा प्रेम के प्रगति करत रहले। ई उनका प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पर आधारित रहे। प्रकाशित वाक्य की किताब इफिसियो के कलीसिया के आरंभिक कलीसिया के शिखर के रूप में प्रकट करले। उनकर प्रेम विश्वास के कारण पौलुस ओहनी लोग के धन्यवाद देताणे। ज्यादातर मुसीबत समस्या बीमारी ही हमनी के दुआ प्रार्थना करे खातिर उभारेले। का हमनी के प्रार्थना पसहारी के दुकान पर ले जाए वाली वस्तु के सूची के समान ना होला? रुआ कभी कभी परमेश्वर के धन्यवाद काहे ना करीना? हमरा पूरा भरोसा बा कि एकर बारिश में एक हाली ही ना बल्कि नियमित रूप से परमेश्वर के धन्यवाद करे खातिर परमेश्वर प्रसन्न हुई हैं। प्रार्थना सभा के दौरान परमेश्वर के स्तुति और उनकर धन्यवाद करे के अलावा और कुछ भी ना कइल जाई। जौन की प्रार्थना के आयोजन कइल गइल रहे ओकरा में केवल सब परमेश्वर के धन्यवाद दिले और पौलुस सब इफिसियो के कलीसिया के बारे में बढ़िया समाचार पाके परमेश्वर के धन्यवाद कइले बिना ना रह पौले। ई बहुते ही रोचक बात बा कि यदि हमरा दिल के 10 प्रचारक के सूची तैयार करे खातिर कहल जाओ तो हमनी के पौलुस के नाम सबसे पहले आई और एकरा के लिखब जा भी, पर प्रार्थना करे वाला में ना।
उ सबसे महान शिक्षक सब में से एगो रहन, पर प्रभु सबसे महान शिक्षक रहन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 46 पद में पौलुस एगो बढ़िया शिक्षक रहन। लूका लिखताणे कि इफिसुस के विश्वासी सबसे विदा होत समय रोवले। उ ओहनी लोग से प्रेम करत रहले और ओहनी लोग भी पौलुस से प्रेम करत रहले। एगो कलीसिया के आत्मिक जिंदगी के अंदाजा उनका द्वारा अपना चरवाहा से कोइल गोइल प्रेम से लगा सकतानी। एकर एगो औरी परीक्षा परमेश्वर के वचन के प्रति वर्ताव से कोइल जा सकता। एकरा से सत्य प्रकट नहीं के होत कि रुआ कतना बड़ बाइबल अपना हाथ में ले कलिसिया में जातानी। इफिसुस के विश्वासी केवल पौलुस से ही ना, वो तो परमेश्वर के वचन से भी प्रेम करत रहले। पौलुस आरंभिक कलिसिया में सेवा कैला के अनुसार भी सबसे आगे रहन, लेकिन जब प्रार्थना के बात आवेले तो हम मूसा, दाऊद, एलिया और दानियल जैसन विश्वासी सबके नाम ही जानी ना, जौन की एगो विदेशी शक्ति के अधीन हर दिन 3 हाली यरूशलेम के ओर मुंह क के प्रार्थना करत रहन। प्रभु यीशु भी प्रार्थना में लवलीन रहत रहन। उनकर एगो चेला कहले रहन कि प्रभु जी हमरा के प्रार्थना करे सिखावा। लूका 11 अध्याय के 1 पद में लिखल बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, कारवा जानतानी कि पौलुस प्रेरित एगो प्रार्थना करे वाला योद्धा भी रहन। ए पत्री में पौलुस के 2 गो वर्णन बा। एकरा में से पहला पर विचार कर रहल बानी कलीसिया के मसीह के देह होके खातिर प्रकट कइला के बाद। श्रोता मित्र भाई बहन, ई संदेश कतना अद्भुत और कतना महान बा। अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। काहे कि यीशु महान हमें, वो प्यार करे वाला हमें। काहे कि वो प्यार के ही चलते वो कलवरी के क्रूस पर हमनी खातिर अपना आप के बलिदान कर दिले। उनकर प्रेम अपरंपार बा। उनका पर विचार करी और प्रभु के चरण में आई। काहे कि मार्ग, सत्य और जिंदगी ऊ है हमें। उनका बेगर केहू पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। उनका किने आई, अपना पाप के स्वीकार करी। काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हमें, वो राजाओं के राजा हमें। यही से प्रभु किने आई और अपन दुख सुख प्रभु से बताई। काहे कि प्रभु अपन दोनों हाथ फैला के रउआ के और हमरा के बुला रहल बड़े। बस रउआ आई और उनका छाती से लग जाई। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।